अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 5 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है उसको लगवाने का कितना खर्चा आता है, कितने वो डेली के बिजली के यूनिट्स बनाता है, और सबसे अहम बात, आपके घर में कौन कौन सी चीज़ें, एसी, फ्रिज, वाटर पंप, इस्त्री, कितने पंखे और कितनी लाइट्स वगैरह जो है आप 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर चला सकते हैं। बहुत अहम क्वेश्चन है। और ये जो आज का मौजू है 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम, ये मोस्टली पाकिस्तान में जो घर हैं, जो आपके मीडियम साइज़ के घर होते हैं, उनमें यही लगवाया जाता है। और यही क्वेश्चन होता है कि 5 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है वो कितने डेली के यूनिट्स बिजली पैदा करेगा, कितना उस पर खर्चा आएगा, कौन कौन सी चीज़ें चलेंगी। आपको आज की वीडियो में सारी बातें बताता हूँ दोस्तों। 5 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है ये ऑन एन एवरेज 15 से 20 बिजली के यूनिट्स जो है डेली बनाता है। अब दोस्तों मेरे पास एक बिजली का बिल है जिस पर तकरीबन 219 यूनिट जो हैं वो कंज्यूम हुए हैं इस महीने, जनवरी के महीने में। और इसका जो बिल है वो तकरीबन आपका 9,045 रुपये है, यानी कि 200 यूनिट पर तकरीबन आपका 9,000 के राउंड अबाउट बिल आता है अगर आप महीने के 200 यूनिट कंज्यूम करते हैं। तो अगर आप डेली का आपका सोलर सिस्टम 20 यूनिट बनाता है तो 600 यूनिट तक जो है आपकी पावर जनरेट हो सकती है महीने की। और अगर आप 600 यूनिट का बिल लगाएं तो मेरे ख्याल से वो 30 से 40 हज़ार रुपये के राउंड अबाउट मिनिमम बनेगा। अगर इस रेट पर भी लगाएं तो 27 से 28 हज़ार रुपया बनता है। लेकिन जैसे जैसे यूनिट्स की क्वांटिटी बढ़ती है आपका रेट जो है डबल हो जाता है। अगर यही 199 यूनिट्स होते तो हो सकता था कि आपका बिल 4 से 5 हज़ार रुपये होता। तो इस तरह जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ते हैं आपका बिल जो है वो भी बढ़ता जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि 30 से 40 हज़ार रुपया आप हर महीने का सेव कर लें तो भाई आपको 5 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है अपने घर में इंस्टॉल करवाना होगा। तो चलें, मेन टॉपिक जो है अब ये है कि कितना इस पर खर्चा आएगा, कौन कौन सी चीज़ें चलेंगी, क्योंकि आप दोस्तों को ये जानना बड़ा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों चलें आपको बता देते हैं कि क्या इस पर खर्चा आना है, कितना इस पर जो है चीज़ें चलनी है। उससे पहले दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सोलर पैनल्स के रेट्स के हवाले से तो नहीं बताने जा रहे, हम आपको बताएं कि भाई ये चीज़ें 5 किलोवाट में लगेंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड है सोलर पैनल्स के ताज़ा रेट्स जानने के हवाले से तो भाई आप दोस्तों की भरपूर डिमांड पर ये जो वेबसाइट है मैं आपको बताने जा रहा हूँ jbms.pk, इसको आप विजिट कर लें। इस वेबसाइट की खास बात यह है कि इस वेबसाइट पर सोलर पैनल्स के जो रेट्स हैं वो डेली अपडेट होते हैं और तमाम जो तकरीबन पाकिस्तान ब्रांड चलते हैं उनके रेट्स आपको इस वेबसाइट पर मिलेंगे। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन मटीरियल के रिलेटेड भी जो रेट्स हैं वो भी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो बैटरीज के रेट्स भी मिल जाएंगे आपको, इसके अलावा इन्वर्टर्स के रेट्स भी मिल जाएंगे और आपको जो है सोलर पैनल्स के ताज़ा तरीन 24 घंटों के जो रेट्स होते हैं वो भी मिलेंगे। इस वेबसाइट की खास बात एक और ये है कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जब चाहें इसको एक्सेस कर सकते हैं। आपने करना सिंपल ये है, गूगल पर जाना है, jbms.pk लिखना है, आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी, उधर से आप तमाम रेट्स जो है वो चेक कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों बात करते हैं 5 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है इस पर कौन कौन सी चीज़ें चल सकती हैं। पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ कि 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर आपकी कौन कौन सी चीज़ें चल सकती हैं। दोस्तों सबसे पहले आपका जो लोड है वो आपको पता होना चाहिए, आपके घर में कौन कौन सी चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि 1.5 टन का एसी, आपका इन्वर्टर जो होता है, इन्वर्टर एसी की बात कर रहा हूँ, वो चल सकता है इसमें आपका। और एक इस्त्री या मोटर, बैक वक्त पर आप दोनों नहीं चलानी, अगर आप दोनों चलाएंगे तो फिर आप बाकी चीज़ें आपको लोड बंद करना पड़ेगा। आपको 1.5 टन का एसी आप इस्त्री या फिर मोटर चला सकते हैं, चल दोनों सकती हैं। अगर आप इकट्ठी चलाना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर ये आपका जो लोड है वो बंद करना पड़ेगा बाकी चीज़ें। लेकिन अगर आप बाकी चीज़ें भी साथ में चलाना चाहते हैं तो इनमें से एक चीज़ आप चलाएं। और उसके साथ आपके तकरीबन 6 पंखे एट अ टाइम चल सकते हैं, आपकी 15 लाइट्स चल सकती हैं, इसके अलावा आपका LED टीवी चल सकता है, और आपकी जो फ्रिज है, एक अदद इन्वर्टर फ्रिज तकरीबन 400 के राउंड अबाउट वाटेज वो ले रही होती है, तो वो भी आपकी चल सकती है। ये चीज़ें आप एट अ टाइम जो है 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम है इसमें चला सकते हैं। बाकी जो चीज़ें आपकी रेगुलर वो भी आप चला सकते हैं, आपको सिर्फ अपने लोड को मैनेज करना होगा। आप इस तरह नहीं कर सकते आपने 1.5 टन का एसी भी चलाया हुआ है, आपने मोटर भी चलाई हुई है, आपने फ्रिज भी चलाई हुई है, आपने 8-10 पंखे भी चलाए हुए हैं। हो सकता है आपके घर में 12 पंखे हो, 10 पंखे हो, तो वो भी आप चला सकते हैं। बस आपने कुछ चीज़ों का लोड ऑफ कर देना है। बाकी जो चीज़ें चल सकती हैं एट अ टाइम सारी की सारी, वो आपका 1.5 टन का एसी है, एक आपकी मोटर या इस्त्री, इन दोनों में से एक चला लें, 6 पंखे, 15 लाइट्स और आपका एक LED टीवी चल सकता है। बाकी मैंने आपको बताया कि चीज़ें बाकी भी चला सकते हैं, फिर आपको थोड़ा सा लोड को मैनेज करना होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपके घर में कितना लोड है। अगर आपका लोड ज़्यादा है तो फिर आप 7 किलोवाट या 10 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है वो इंस्टॉल करवाएंगे। दोस्तों अब आते हैं इसकी कॉस्ट की तरफ। कॉस्ट कितनी लगेगी, कौन कौन सा सामान लगेगा, कहाँ पर आपका खर्चा आएगा। सबसे पहले नंबर पर आते हैं आपके सोलर पैनल्स।
आपके 5 किलोवाट में 500 वाट के तकरीबन 10 सोलर पैनल लगेंगे। या तो आपने 500 वाट के मिनिमम लगवाने हैं या फिर आपने 550 पर चले जाना है। तो अगर आप 500 वाट के 10 पैनल लगवाएं तो आपके 5 किलोवाट में 10 पैनल्स लगेंगे। और अगर आप 500 वाट के एक पैनल की अभी कीमत देखें तो तकरीबन 28,000 रुपये की रेंज में आपको अच्छी क्वालिटी का जो ब्रांडेड सोलर पैनल है, ए ग्रेड डॉक्यूमेंटेड, वो मिल जाएगा। रेट्स के हवाले से आपको पता है कि जो सिचुएशन हो रही है, पहले ये 25-26 हज़ार रुपये तक भी गया था, अभी मज़ीद 2-3 हज़ार रुपये इजाफा हुआ है। तो ये आपके तकरीबन 10 जो पैनल्स हैं वो 2,80,000 रुपये की रेंज में बनेंगे। अगर आप 550 पे जाएंगे तो तकरीबन 30,000 रुपये के राउंड अबाउट जो है आपका एक पैनल बन जाएगा। तो फिर तकरीबन 3 लाख के राउंड अबाउट आपका खर्चा आएगा। 2,80,000 की मैं इधर लगाता हूँ। 10 पैनल और एक इन्वर्टर आपका जो है 5 किलोवाट में लगेगा। इन्वर्टर आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है, अच्छी कंपनी का लेना है। वो तकरीबन 1,30,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख की रेंज में आपको जो अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर है वो मिल जाएगा। इसमें बहुत से इन्वर्टर्स हैं, फ्रोनस के हैं और भी दूसरे कंपनीज हैं। अच्छे ब्रांड का आपने लेना है। और एक बात हमेशा आपने याद रखनी है कि जब आप अपने घर में सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा रहे हैं या सोलर पैनल लगवा रहे हैं तो जो आपका इन्वर्टर्स है उसकी सेटिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आपका जो कारीगर है उसको उसकी सेटिंग्स आती होनी चाहिए। अगर वो सेटिंग उसको नहीं आती होगी तो वो सेटिंग की वजह से आपका सारा सिस्टम जो है वो ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता और होता सेटिंग का मसला है। वो कभी बैटरीज उठा कर लेके जा रहे होते हैं, बैटरीज चार्ज नहीं हो रही, कभी वो अपना इन्वर्टर उठा कर लेके जा रहे होते हैं, या फिर कभी वो अपने पैनल्स चेक करवा रहे होते हैं। तो मसला सिर्फ सेटिंग्स का होता है। सेटिंग अगर अच्छी नहीं होगी तो आपका बैकअप भी अच्छा नहीं मिलेगा, आपके सोलर पैनल जो है उस तरह चार्ज भी नहीं करेंगे बैकअप को। तो आपका जो कारीगर है वो उसको जो जदीद इन्वर्टर्स आ रहे हैं वाईफाई वाले उनका पता होना चाहिए। इसके अलावा बैटरीज बैकअप के लिए ज़रूरी होती हैं, तो 2 बैटरीज आपकी मिनिमम लगेंगी इसके साथ। तो 1,10,000 रुपया आपके बैटरीज का होगा। अच्छा, बैटरीज बैकअप पर आप रात को एसी नहीं चला सकते, इस पर ये बात आपने याद रखनी। 2 बैटरीज पर आप रात को एसी या बड़ा लोड नहीं चला सकते, ये दिन टाइम के लोड की बात हो रही है। हाँ, छोटा मोटा पंखे वगैरह, लाइट्स वगैरह आपकी चलेंगी, फ्रिज भी चल सकती है, लेकिन एसी या इस तरह का बड़ा लोड आपका बैकअप इतना ज़्यादा नहीं देगी ये 2 बैटरीज। इसके लिए आपको फिर बैकअप बढ़ाना पड़ेगा। वो आपका 4 लाख लगता है, 5 लाख लगता है, वो एक अलग बहस है। तो इसके अलावा वायरिंग, ब्रेकर्स, डीबी बॉक्स और दूसरी इस तरह की जो चीज़ें हैं उस पर तकरीबन 50,000 रुपये कॉस्ट ऐड की गई है। स्टैंड्स आपके तकरीबन 20 से 25,000 रुपये के ऐड किए गए हैं, ये भी कम या ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, आपकी जो जिस जगह पर आपने लगाने हैं उस जगह बड़े स्टैंड लगने हैं, नॉर्मल लगने हैं, ये भी कम या ज़्यादा हो सकते हैं। इसके बाद तकरीबन लगवाई जो है वो 25 से 30,000 रुपया जो आपका कारीगर लेगा वो आपसे 25 से 30,000 रुपया लेगा। कम या ज़्यादा एरिया के हिसाब से ये भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हमने 30,000 रुपया लगाया है। तो ये मेन चीज़ें होती हैं आपकी जो आपका 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम है। हाइब्रिड सोलर सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। हाइब्रिड में दोस्तों ये होता है कि हाइब्रिड जो सोलर सिस्टम है उस पर जो इन्वर्टर उसमें लगा होता है वो आपका वो स्विच कर सकता है, वापडा पर भी स्विच कर सकता है, आपकी बैटरीज जो बैकअप है वहाँ पर भी स्विच कर सकता है और सोलर पैनल्स पर भी स्विच कर सकता है। तो हाइब्रिड सिस्टम आम पाकिस्तान में चल रहा है। इसके अलावा नेट मीटरिंग के हवाले से मैंने वीडियो बनाई है, वो अलग सिस्टम होता है, उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, और ऑन ग्रिड सिस्टम होता है उसकी भी कॉस्ट का फ़र्क आ जाता है। तो ये हाइब्रिड सिस्टम के हवाले से मैंने आपको गाइड किया। अगर आप टोटल कॉस्ट करें तो तकरीबन 6 लाख रुपये से लेकर 6.5 लाख की रेंज में आपका 5 किलोवाट का सिस्टम इस वक्त लग रहा है, जो कि पहले 9 से 10 लाख रुपया ईजीली जिस पर लग रहा था। तो अभी रेट्स आपको पता है कि थोड़े से इंक्रीज़ हुए हैं। रेट्स के हवाले से अपडेट है, इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं आपके साथ वो अपडेट शेयर करूंगा कि आने वाले दिनों के हवाले से क्या अपडेट है। तो दोस्तों ये तकरीबन आपका 6 से 6.5 लाख रुपया बनेगा। 600 यूनिट तकरीबन आपके महीने के प्रोड्यूस होंगे, जो कि आपका 3.5 लाख रुपया 1 साल का बिल बनता है। यानी कि 2 साल में आपकी जो इन्वेस्टमेंट हुई होगी वो आपको वापस मिल जाएगी। तो इस तरह काफ़ी फ़ायदे का सौदा है अगर आप अपने घर में सोलर पैनल लगवाते हैं। बस इसको थोड़ी सी केयर करनी होती है आपको, वो कर लें। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको बड़ी डिटेल के साथ मैंने समझाने की कोशिश की, आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।